कहानी सुनाई। नए सब सच, श्राप या डर, हिम्मत है भूत या फ्राइडे। बिहार और झारखंड के कुछ आखिरी गांव में एक ऐसा नियम है जो किसी सरकारी किताब में नहीं लिखा, बल्कि वहां के बंद दरवाजों की दहशत में तय किया है। कहा जाता है कि रात के 12 बजे के बाद अगर आपके आंगन में किसी के चलने की आवाज आए या आपके दरवाजे पर दस्तक हो तो भूल कर भी कुंडी मत खोलना। हम भूत प्रेतों की कहानियां सुनकर बड़े हुए हैं, जहां वो सुनसान रास्तों पर मिलते हैं। पर एक बार सोचिए, आप अपने घर में अपने बिस्तर पर सुरक्षित सो रहे हैं, अचानक आपके दरवाजे के नीचे से घिनौनी महक कमरे में भरने लगे। कच्चे मांस, सूखे खून और सड़ी हुई प्याज की बदबू। और तभी उस गुप्त अंधेरे में दरवाजे की लकड़ी पर 3 बार दस्तक होती है। दरवाजे के ठीक उस पार एक औरत खड़ी है। उसके मैले बाल जमीन छू रहे हैं, आंखों की जगह सफेद गड्ढे हैं और वो दरवाजे की झिर्री से अंदर झुकते हुए खांसते हुए कहती है कि बड़ी भूख लगी है, एक प्याज दे दो। ये आवाज सुनकर जो तरस खाकर दरवाजा खोल देता है, उनका अंजाम तो सीधा खुद नर्क से आता है। साल 1996 बिहार और झारखंड के बॉर्डर पर बसा एक छोटा सा गांव। सर्दियों की रात थी। गांव में लोड शेडिंग की वजह से गुप अंधेरा था। बिरजू, एक 25 साल का किसान, अपने मिट्टी और लकड़ी से बने कच्चे घर में सो रहा था। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। अचानक बिरजू की आंख खुली। गांव का वो सन्नाटा आम नहीं था। झिंगूर की आवाज पूरी तरह बंद हो चुकी थी। हवा में एक अजीब सी भारी ठंडक थी और तभी उसके बंद कमरे में वो बदबू आने लगी, बिल्कुल सड़े हुए प्याज की घिनौनी महक। बिरजू ने नाक पर अपना गमछा रख लिया। उसकी सांसें अटक गई। जब उसने बाहर से आने वाली आवाज सुनी तो कोई चल रहा था, पर उसके चलने का तरीका इंसानों जैसा बिल्कुल नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने पैरों को घसीट रहा हो। बिरजू के पड़ोस वाले घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। बिरजू अपनी खटिया पर जम गया। उसने बचपन से प्याज वाली चुड़ैल की कथा सुनी थी। गांव वाले कहते थे कि जब उसे भूख लगती है तो वो गांव में आती है, घर घर जाती है और सिर्फ एक प्याज मांगती है। कहा जाता है अगर किसी ने तरस खाकर दरवाजा खोलकर उसे प्याज दे दिया तो वो चुड़ैल वहीं चौखट पर खड़ी रहती है। वो उस प्याज को अपने काले पतले हाथों में पकड़ती है और अपने नाखूनों से दबाकर उसे धीरे धीरे 2 टुकड़ों में तोड़ने लगती है। और जैसे जैसे वो प्याज टूटता है, ठीक वैसे ही प्याज देने वाले इंसान का जिस्म भी उसी भयंकर दर्द के साथ बीचों बीच से फटने लगता है। मौत इतनी दर्दनाक होती है कि इंसान तड़प तड़प कर मर जाता है और उसकी चीख वो उसके गले में ही अटक कर रह जाती है। पड़ोसी के घर से कोई आवाज नहीं आई। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। तभी वो भारी कदमों की आवाज बिरजू के आंगन की तरफ बढ़ने लगी। बिरजू का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा बाहर खड़ी वो आफत उसकी धड़कन सुन लेगी। वो औरत अब ठीक बिरजू के लकड़ी के दरवाजे के बाहर खड़ी। कमरे में सड़े हुए प्याज की बदबू इतनी तेज हो गई थी कि बिरजू का जी मचल रहा था। बिरजू हिम्मत जुटाकर दबे पांव दरवाजे के पास गया। दरवाजे के बीच लकड़ी का एक छोटा सा गैप था। उसने कांपते हुए उस गैप के बाहर झांका। बाहर कोहरे के बीच एक औरत बैठी। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी और उसने लाल खून से सनी एक मैली साड़ी पहनी थी। पर तभी बिना अपना जिस्म हिलाए उसने अपनी गर्दन पीछे घुमाई और उसकी सफेद पथराई हुई आंखें सीधा दरवाजे की उस झिर्री में बिरजू को देखने लगी। उसके चेहरे की खाल जली हुई थी और उसके दाएं हाथ में खेत काटने वाला एक बड़ा जंग खाया हुआ हंसिया था। उसने दरवाजे के पास अपना चेहरा लाया और फटे हुए होठों से एक खौफनाक चीख निकाली। बाबू, बाबू रे, तू जगल बाड़ा ना, बड़ी भूख लागल बा, एगो प्याज दी है ना। बिरजू के दिमाग में प्याज तोड़ने वाली वो मौत की कहानी घूम गई। उसने अपने मुंह पर दोनों हाथ रख लिए ताकि उसकी चीख ना निकल जाए। वो चुप रहा। उसने दरवाजा नहीं खोला, पर वो चुड़ैल जानती थी कि बिरजू अंदर है। जब बिरजू ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसकी फटी हुई मुस्कुराहट गुस्से में बदल गई। उसकी सफेद आंखें लाल हो गई और उसने अपने हाथ का हसिया जोर से उठाया और बिरजू के दरवाजे पर नहीं बल्कि अपने ही दूसरे हाथ पर दे मारा।
खून की बूंदें दरवाजे के गैप से अंदर बिरजू के चेहरे पर आ गिरी। वो चुड़ैल पिशाचों की तरह जोर जोर से हंसने लगी और अपना खून चाटने लगी और अजीब जानवरों जैसी आवाज निकालने लगी। अगले ही पल वो दरवाजे पर टूट पड़ी। वो लकड़ी को अपने नाखून और उस हंसिए से चीरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसा दरवाजा अभी टूटकर गिर जाएगा। बिरजू रोते हुए दरवाजे के पीछे आकर बैठ गया। अपना सारा वजन उसने उस दरवाजे पर लगा दिया ताकि वो दरवाजा ना टूटे। और फिर उसे उस चुड़ैल की आवाज आई, प्याज, दरवाजा खोल, हमरा प्याज चाहिए। वो पूरी रात बिरजू ने मौत को अपने दरवाजे पर नाचते देखा। वो चुड़ैल गांव के 8-10 घरों के दरवाजे पर गई, चीखती रही, खरोचती रही। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक आसमान में लालिमा नहीं छाई और मंदिर की घंटी नहीं बजी। अगली सुबह जब बिरजू और गांव वालों ने अपने दरवाजे खोले तो पूरा गांव दहशत में था। हर उस घर के दरवाजे पर जिस पर उसने दस्तक दी थी उस जंग खाए हंसिए के गहरे निशान थे। दरवाजों की चौखट पर खून के छींटे थे और पूरे गांव की हवा में सड़ी हुई प्याज की बेहद तेज और घिनौनी बदबू आ रही थी। पर गांव का एक आखिरी कोने वाला घर नहीं खुला, जहां एक बूढ़ा अकेला रहता था। जब गांव वालों ने दरवाजा तोड़ा तो देखा कि उसकी लाश खटिए पर पड़ी है और जिस्म 2 हिस्सों में बुरी तरह चिर चुका था और उसके दरवाजे की चौखट पर एक प्याज के 2 टुकड़े पड़े थे। बिहार और झारखंड के गांव में आज भी एक कड़ी प्रथा मनाई जाती है। शाम ढलते ही लोग अपने घरों के आंगन से सब्जियां और खास करके प्याज हटाकर अंदर छुपा देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्याज की खुशबू उसे गांव के अंदर खींच लाती है। और सबसे बड़ा नियम, आधी रात के बाद अगर दरवाजे पर दस्तक हो तो कोई नहीं पूछता कौन है, क्योंकि उन्हें पता है कि डर का कोई एक रूप नहीं होता। कभी कभी मौत रात के अंधेरे में आपके घर की दहलीज पर खड़ी होकर आपसे बहुत ही आम सी चीज मांगती है ताकि वो आपका दरवाजा खुलवा सके। क्या आपके गांव या इलाके में भी प्याज वाली चुड़ैल या किसी ऐसी ही अजीब सी कथा मशहूर है जो घर घर घूमती हो? तो हमें कमेंट्स में अपनी कहानी जरूर बताएं। अगर इस डर ने आपके रोंगटे खड़े किए हैं तो वीडियो को लाइक करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली बार हम एक नए डर के साथ आपके सामने आ सके। भूतिया फ्राइडे पर हम हर हफ्ते लेकर आते हैं एक नई और खौफनाक कहानी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें।